कहाँ था भाई? कहाँ था? 4.5 7 नंबर 7 तो नंबर 7 ना, नंबर 7 लेना है आज। तो नंबर 6 का रिकैप कर लेते हैं। तो भगवान आज यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवद गीता यथारूप चैप्टर 4 श्लोक का 6 के बाद से डिस्कस कर लें कल का। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो भगवान यहाँ पे देखो आगे तो बोलेंगे, बट इस श्लोक में भगवान बोले हैं कि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ। अब मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, कोई भी ग्रंथ खोल के देखो, कोई भी पुराण, किसी ने क्लेम नहीं किया है कि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ। कोई देवता, कोई बाकी जिसको हम सोकर भगवान में बोलते किसी को, तो किसी ने क्लेम नहीं किया है कि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ। स्वामी मतलब क्या होता है? मालिक। क्या होता है? मालिक। तो भगवान कृष्ण एकमात्र ऐसे क्लेम करते हैं भगवद गीता में, तो भागवतम में भी, कि मैं समस्त जीवों का मालिक हूँ, स्वामी हूँ, या बीज प्रदत्त पिता हूँ। अहम बीज प्रदत्त पिता, एक श्लोक आएगा भगवद गीता में। तो भगवान यहाँ पे पहले बता रहे अर्जुन को, हे अर्जुन, यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, अजन्मा मतलब जिसका जन्म नहीं होता। भगवान प्रकट होते हैं, अप्रकट होते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान देवकी के गर्भ से पैदा हुए और जरा ने बाण मारा, भगवान मर गया, ऐसा नहीं है। तो भगवान प्रकट होते हैं और प्रकट होते हैं, और समस्त जीवों का स्वामी है। तो भी भगवान क्या करते हैं? प्रत्येक युग में जन्म आते हैं, अवतरित होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान
जो जीव है यहाँ पे उनको अपने साथ अपने घर ले जाने के लिए, क्योंकि हम सब भूल चुके हैं कि हम कौन हैं। ऐसा बताया ना मैंने कि ब्रह्मा जी जब भौतिक जगत का शुरुआत होता है तो दो भगवान डिजाइन करते हैं, दो डिजाइन होता है, एक को बोलता है स्वर्ग, एक को विसर्ग। तो भगवान जो है वो डिजाइन करता है स्वर्ग। स्वर्ग मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड बना दिए भगवान, उसमें का जो भी है सूर्य चंद्रमा भगवान बना दिए, ये सब भगवान बना के देते हैं। एक होता है विसर्ग, पेड़ पौधा, ये इतने सारे पशु पक्षी हैं, इसका डिजाइन तो ये ब्रह्मा जी बनाते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी को बुद्धि कौन देता है, भगवान ही देते हैं कि आपको क्या डिजाइन करना है, कैसे डिजाइन करना है। तो सर्व और विसर्ग, तो ये जो पूरा भौतिक प्रकृति है ये भगवान के अंदर में काम करता है। मैया अध्यक्षर प्रकृति सुयते सचर अचरम, भगवान भगवत गीता में पूरी भौतिक प्रकृति मेरे अंडर में काम करती है, मेरे डायरेक्शन में काम करती है। सूर्य चंद्रमा अपने आप नहीं होता है कि अपने आप आया अपने आप चला गया। अभी कुछ दिन पहले मेरे को याद है 24 जून के पहले मैं रोज सुबह को देखता था कि सनलाइट कब आता है, सन क्या बोलते हैं सनराइज। तो अभी 5:15, 5:20, 5:25 तक सुबह हो जाता था। आज मैं देखा कि 4:45, 4:15 तक आकाश साफ होना स्टार्ट हो जाता था। फिर मेरा बालकनी बड़ा है, मेरे घर में पता है, बालकनी से दिखता है और सामने एक पूरब है तो सर एकदम साफ साफ दिखाई देता है। तो अभी कुछ दिन पहले 4:15, 4:20 में आकाश साफ होना चालू हो जाता था और आज मैं देखा कि 4:40 तक अंधेरा था। धीरे धीरे अब दिन छोटा हो रहा है। तो ये अपने आप नहीं हो रहा है। सनलाइट अपना टाइम पे आना, मून का अपना टाइम पे आना, या सन का रोज आना, ऐसा कभी तो नहीं हुआ ना, हमको तो याद नहीं है। और शायद लाखों साल में ऐसा नहीं हुआ कि सन कभी लेट आया या सन कभी नहीं आया हो। लेकिन हम जो चीज़ें बनाते हैं वो लेट होती हैं। कभी कभी टाइम के पहले तो नहीं आती, कभी टाइम के पहले तो ख्याल नहीं, टाइम के बाद आती है कोई चीज़। लेकिन भगवान ने जो डिज़ाइन किया है, भगवान ने जो जिसको डिपार्टमेंट दिया है, सूर्य का डिपार्टमेंट है सुबह आना, तो सूर्य करोड़ों साल से उस टाइम पे आता है। ऐसा नहीं कि सूर्य कभी लेट हो गया, कभी तबियत खराब तो नहीं है, ऐसा नहीं। अगर सूर्य खाली एक दिन नहीं निकले ना, पूरा धरती खत्म हो जाएगा। खाली एक दिन सूर्य नहीं निकलते हैं, खाली एक दिन। तो ऐसा नहीं है कि बारिश में बरसात में भगवान नहीं निकलते हैं। सूर्य हम बरसात में निकलते हैं और निकलते तभी सुबह होता है, तो सुबह नहीं होता। तो सूर्यदेव हमेशा निकलते आ रहे हैं, या हर सीजन में सीजनल फल पैदा होते हैं। बारिश के सीजन बारिश होता है, फूल के सीजन फूल आते हैं, फल आते हैं ना, या सब्जी आते हैं। ये सब भगवान का सिस्टम बनाया हुआ है। और भगवान ने सबको ये जॉब असाइन किया हुआ है कि भाई आपको ये देखना है, आपको बरसात आना टाइम पे, आपको सुबह उगना है, आपको शाम को उगना है। ऐसा भगवान ने सिस्टम बनाया था। तो भगवान ये बता रहे कि ये सब मैं इसका मालिक हूँ। और इसके भगवान सब कुछ अरेंज करने के बाद भी क्या बोलते हैं, प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। ठीक है, यहाँ तक हम लोग ले लिए थे। नेक्स्ट श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको सबको याद भी है। मेरे साथ बोलो, श्लोका 7, चैप्टर 4 श्लोका 7। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो हे भरतवंशी, जब और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और धर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म के फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भगवान हर युग में आते हैं। भगवान कलयुग में आए थे और एक बार आएंगे। तो कलयुग में कौन आए थे? हाँ, चैतन्य महाप्रभु। ये भगवान, देखो चैतन्य भगवान से क्या क्या इसका क्या प्रूफ है। तो अगर कोई शास्त्र पढ़ेगा, जैसे कि मैं बताता हूँ हमेशा कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी को भगवान बना लेते हैं। जैसे कि हो सकता है किसी को अच्छा बोलना आता है, कोई बहुत अच्छा बोल सकता है, या कोई शास्त्र पढ़ के नॉलेज भी कर ले, तो वो महान पुरुष हो सकता है, संत हो सकता है, साधु हो सकता है, भगवान नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान कोई, जैसे मैं बताऊँ, मैं बोल दूँ कि मैं भगवान हूँ, मैंने गीता जान लिया है, मैंने भगवान जान लिया, मैंने 18 पुराण जान लिया, नहीं। क्योंकि भगवान जब आते हैं ना, तो भगवान का आने का पहले से प्रेडिक्शन होता है, भविष्यवाणी होता है।
भगवान कभी भी नहीं आया। अब भगवान के आने का हमको नॉलेज नहीं है क्योंकि हम जीव हैं, लेकिन जो हायर क्लास के जीव हैं उनको पता होता है भगवान के आने के बारे में, और वो भगवान पहले अनाउंस कर देते हैं कि ये मेरा प्रोजेक्ट आने वाला है। जैसे ना मूवी अनाउंस होता है तो प्रोजेक्ट ये मूवी आने वाला है, पहले अनाउंस कर देते। भगवान पहले अनाउंस कर देते कि मैं कलयुग में क्या आऊँगा, द्वापर में क्या आऊँगा, त्रेता में कैसे आऊँगा और सतयुग में कैसे आऊँगा। तो भगवान का सब फिक्स होता है, तो किसी को भी भगवान नहीं मानना चाहिए। अब वैसे भी भगवान के जो जन्म है और जो कर्म है वो नॉर्मल इंसान का जन्म कर्म जैसा नहीं है। तो मैं वही बता रहा था कि जैसे ये चैतन्य महाप्रभु जो आए थे या जो कल के अवतार आएंगे अभी, ये सब प्रेडिक्शन क्या हुआ है, कहाँ आएंगे, किसके घर पैदा होंगे, कहाँ पैदा होंगे, किस दिन पैदा होंगे, क्या काम करेंगे, सब दिया हुआ है। जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा हुआ था कि कलयुग में भगवान कृष्ण, मतलब कृष्ण का रंग क्या था, कृष्ण किस रंग के थे, कृष्ण काले रंग के थे, सांवले, राइट। ये का कलर होगा ऐसा शास्त्र में बताया गया था। कृष्ण मतलब काले रंग के नहीं होंगे। उनका नाम क्या बोलते हैं, गौर। गौर मतलब गोल्डन कलर का। तो चैतन्य महाप्रभु का जो कलर था गोल्डन कलर का था। और किसके साथ आएंगे, जैसे जो राम जी आए थे उनका अस्त्र था धनुष, कृष्ण का अस्त्र था चक्र, है कि नहीं। तो इनका अस्त्र क्या होगा, सांगो पांगो। क्या, जैसे अपना दल लेके आएंगे, अपना भक्त का जो दल, क्योंकि इस युग में भगवान, इस युग के जो कलयुग के जो पापी हैं वो भगवान का मानने लायक, भगवान उनको मानने लायक, मतलब भगवान के स्टैंडर्ड से बहुत नीचे हैं। जैसे द्वापर में क्या था, कंस था, कुछ राक्षस थे, नरकासुर, बहुत सारे राक्षस थे, भगवान के स्टैंडर्ड के थे, या स्टैंडर्ड तो नहीं बोले बट ठीक है, भगवान लड़ सकते थे। भगवान कलयुग में किसको मारेंगे, हम लोग फुकरे लायक भी नहीं। तो भगवान हमको मारने के लिए क्या लेके आए थे, अस्त्र सांगो पांगो। और भगवान इस बार उनका काम क्या था, तो भक्ति का प्रचार करना। क्या करना, अगर चैतन्य प्रभु नहीं आते, पहला जो ये नगर संकीर्तन हम सब ने देखा होगा, छोटे में मैं देखा था बचपन में, मेरे याद है कि हमारे घर में एवरी संडे को दोपहर में सोते थे तो एक आदमी नॉक करता था, और वो उसकी बीवी आती थी। मैं कभी याद आता है कि ऐसे माथा में पीला पगड़ी, गिरवा कलर का धोती और गिरवा कलर का ऐसा चादर ओढ़ के, चादर जो हम लोग बोलते हैं ना, क्या उत्तरी ओढ़ के, और ढोलक लेके मृदंग बजा के हरे कृष्ण गाना गाता था। उसको 25 पैसा देते थे, और वो उसकी वाइफ बहुत दिन तक आया, और माथा में ऐसे तिलक लगा के। और मैं उसको बहुत अच्छा था सुनना, मतलब आता था तो डर भी लगता, चोरी नहीं कर ले मेरे को, क्योंकि बच्चों ने बहुत डराया गया था कि साधु लोग चोर होते हैं, बच्चा चोरी करते हैं, हम लोग बहुत डराया गया था बचपन में। तो वो भी डर लगता, लेकिन उसको बहुत अच्छा लगता है, इतना सुंदर गाना गाता, हरे कृष्ण महामंत्र गाता था। तो ये जो नगर नगर गांव गांव में हरे कृष्ण महामंत्र है, यही प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था, या कह सकते जन्म हुआ था। तो चैतन्य महाप्रभु का इस युग में वही काम था कि हरे कृष्ण महामंत्र को बोले भी हैं कि नगर नगर गांव गांव में, क्या देश क्या विदेश, सब जगह हरि नाम का प्रचार होगा, सब जगह। और आज मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई वर्ल्ड का कोई आदमी है जो हरे कृष्ण महामंत्र नहीं जानता हो। नहीं बोलता अलग अलग बात, नहीं बोलेंगे अलग बात, बट नहीं जानता ऐसा नहीं है। सबने महामंत्र सुना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सबने सुना है। तो चैतन्य महाप्रभु का ये भविष्यवाणी था कि मैं जा रहा हूँ, मेरा सेनापति आएगा 500 साल बाद, और पूरे विश्व में वो इसका प्रचार करेगा। किसका, हरे कृष्ण महामंत्र या भक्ति प्रचार करेगा। तो वो सेनापति कौन थे, यस, अभय चरण देव, उनका नाम अभय चरण नाम है, और हम लोग बोलते हैं अभय चरण तो श्रीला प्रभुपाद, या और भी बड़ा कुछ कृष्ण भक्ति वेदांत ऐसा बहुत बड़ा नाम होता है। तो प्रभुपाद जी हैं जो कि उनके सेनापति थे। तो भगवान का जो भविष्यवाणी है ना, वो गलत नहीं हो सकता। भगवान ने बोला है कि गली गली घर घर में नाम होगा, तभी बहुत सारे घर में नाम नहीं होता है कि नहीं, बहुत सारे घर में नाम नहीं, लेकिन ऐसा भविष्यवाणी है। और ऐसा है कि शायद और 100 साल बाद, शायद 100 साल बाद नहीं, शायद हमारे रहते रहते ही शायद हर घर में मंत्र पहुंच जाएगा और हर लोग इसका उच्चारण करेंगे। ऐसा उनका भविष्यवाणी, किसका, गौरांग महाप्रभु का। तो ये जो भगवान है हर युग में आते हैं, और उनका विशेष काम होता है। सतयुग का अलग काम था, द्वापर में अलग काम था, त्रेता में अलग काम था, कलयुग में क्या काम है, हरि नाम का प्रचार करना। तो भगवान ये क्या बता रहे हैं कि हाँ, तो भक्तों का उद्धार करने के लिए, तो भगवान का मैंने पहले ही बताया था कि भगवान का प्राइमरी काम क्या है, भक्तों का उद्धार करना।
पापियों को मारने के लिए भगवान का आने की जरूरत नहीं है। रावण भले शिव जी का भक्त था, बहुत सारा वरदान प्राप्त किया था, पर्वत को उठा लिया था, लेकिन अगर राम चाहते, अगर राम चाहते या लक्ष्मण जी चाहते, अगर राम जी को छोड़ दो तो बहुत हाई स्टैंडर्ड हो गया, लक्ष्मण जी चाहते अगर रावण को मारना तो अपने लेफ्ट पैर के अंगूठे से तीर चला के रावण को मार सकते थे, उसकी तो लड़ाई का जरूरत नहीं था। लेकिन भगवान को लीला शस्त्र क्या बोलते हैं ना, एक्टिंग है कि नहीं। मतलब कि बोले थे कि बड़ा आदमी से नहीं मारेगा, इसलिए इंसान के रूप में किए थे राम जी उनको मारने। ये भी लीला ही है, ये भी एक्चुअल क्या है कि रावण को अहंकार था। जब शिव जी से वरदान मांगा कि मेरे को ऐसा वरदान तो मेरे को मार नहीं सके, तो बोले किसे किसे, और देवता नहीं मार सके, ये नहीं मार सके, वो नहीं मार सके, इंसान का नाम नहीं लिए और अब बंदर का नाम नहीं लिए। एक्चुअली देखो मैं बताऊँ ना कि एक दिन बताया था तुम लोग को कि भगवान को अगर कुछ लीला करना होता है तो भगवान 4-5 कहानी उसमें ऐड कर देते हैं। मैंने बताया था, पता तुमको याद है कि नहीं है। तो भगवान जैसे ये जो रावण का जो कहानी है ये जय विजय है, ये भगवान के पार्षद है। मैं तुमको ऐसा कहानी बताता हूँ। जय विजय को क्या हुआ था, एक बार बैकुंठ लोक में 2 गेट के पर है, बहुत सारा गेट है, 6-7 गेट है। तो ब्रह्मा जी के जो पहले 4 पुत्र हैं उनका नाम क्या है, कौन बताएगा? हाँ 4 कुमार का नाम क्या है? हाँ, सनक, सनातन, सनत कुमार, 4 भाई हैं। तो वो 4 पैदा हुए। अब ब्रह्मा जी के पहले बेटे हैं। जब ब्रह्मा जी को सृष्टि चालू करना था ना, भगवान ने जॉब दिया, चलो आप सृष्टि स्टार्ट करो, तो ब्रह्मा जी ने पहले 4 को पैदा किया। तो 4 इतने से ही हैं, और आज भी इतने से ही हैं। तो 4 जैसे ब्रह्मा जी के दिमाग से मस्तक से निकलती ब्रह्मा जी बोले ठीक है जाओ प्रोडक्शन करो अभी। तो बोले कि हमको नहीं करना है। क्यों? वो भगवान को भक्ति करना है। ब्रह्मा जी को बहुत गुस्सा आया। ब्रह्मा जी को इतना गुस्सा आया कि उनके यहाँ से जहाँ पे गुस्सा होता है ना, ये तन जाता है, ऐसे पता ना गुस्सा तन जाता है। यहाँ से कौन निकला? शिव जी। कौन निकला? शिव जी। फिर शिव जी को बोले क्या प्रोडक्शन करो। तो शिव जी निकलते रोने लगे। तो शिव जी निकले तो निकलते मतलब छोटे बच्चे जैसे निकले, छोटे बच्चे से अब बहुत रो रहे थे। तो ब्रह्मा जी बोले चुप हो जाओ, क्या हुआ क्या हुआ? इतना रोते हुए नाम पड़ा रुद्र। क्या नाम पड़ा? शिव जी का नाम रुद्र है। वो बहुत रोते थे। ब्रह्मा जी को चुप कराया, चुप हो जाओ, बहुत जगह तो तुमको बहुत बड़ा काम के लिए बुलाया गया, ऐसा नहीं है तुमको फ्री में काम नहीं है, तुमको काम करना है, जब प्रोडक्शन करो। वो फिर गए बच्चों से पैदा किए। तो उनका प्रॉब्लम क्या था, जब बच्चे पैदा किए ना तो सारे राक्षस पैदा हो रहे थे, सब राक्षस। हरे कृष्णा बोलिए। नहीं निकल रहा हूँ